जब से अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है, तब से न केवल अमेरिका में बल्कि अलग-अलग देशों में पूरी विश्व में उथल-पुथल मची हुई है और अब इसका शिकार हो गया है वेनेजुएला। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करते हुए अमेरिका ने अपना प्रभुत्व वेनेजुएला पर स्थापित कर दिया है, यानी कि अब ये जो कंट्रोल है वेनेजुएला पर वो अमेरिका की सरकार करेगी। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। लगातार इस पर न्यूज़ आ रही हैं किस प्रकार से जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया है और अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है। माना ये जा रहा है कि जो अमेरिका है उसकी कई पिछले महीनों से रणनीति चल रही थी वेनेजुएला पर कब्जा करने की, ड्रग्स को लेकर के, और जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं उन पर अलग अलग तरह के आरोप लगाए गए हैं यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। वहीं कुछ जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि जो अमेरिका है वो पूरे विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करता है और जो दक्षिणी महाद्वीप है, अमेरिका महाद्वीप, उस पर कब्जा स्थापित करने के लिए अमेरिका ने इस प्रकार से जो वेनेजुएला है वहाँ पर अपना शासन स्थापित किया है। तो अलग अलग इस पर जो प्रश्न हैं वो उठाए जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया जाएगा और उनका मानना ये भी है कि किस तरह से जो पूरे देश की एक संप्रभुता है ये उसके खिलाफ जाता है, किसी भी देश में हस्तक्षेप करना। इसको लेकर के सब बयानबाजी चल रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसी को लेकर के अब भारत का भी बयान एक जारी हुआ है, लेकिन भारत ने कोई जो है टिप्पणी किसी भी देश के अगेंस्ट जाकर के नहीं की है। केवल भारत ने जो बयान दिया है वो इतना दिया है कि जो वेनेजुएला में भारत के सिटीजन्स हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के उनको सतर्क करने के लिए भारत का बयान अभी सामने आया है। तो क्या बयान आया है, क्या इसके प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे, उसको हम समझ लेते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट रिएक्शन आफ्टर यूएस ओप इन वेनेजुएला एंड एडवाइजरी टू सिटीजन्स। हमारे जो नागरिक वेनेजुएला में हैं उनको लेकर के जो हमारा विदेश मंत्रालय है MEA, उसने एडवाइजरी जारी की है। भारत की पहली प्रतिक्रिया वेनेजुएला में यूएस ऑपरेशन को लेकर के, जो ऑपरेशन चल रहा है यूएस का वेनेजुएला में और जहां पर शासन स्थापित कर लिया है यूएस ने वेनेजुएला में, तो उसको लेकर के जो भारत की प्रतिक्रिया है, फर्स्ट रिएक्शन भारत का सामने आया है। तो वेनेजुएला पर हमले के बाद भारत की पहली प्रतिक्रिया ये सामने आई है, अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। जो हमारा विदेश मंत्रालय है उसने एडवाइजरी जारी की है कि हमारे जो नागरिक हैं वो वहाँ पर सुरक्षित रहें, सेफ रहें। इसको लेकर के भारत का बयान आया है। किसी भी देश के लिए या वेनेजुएला के लिए, यूएस के लिए इस पर किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक जो टिप्पणी है भारत ने नहीं की है। खबर क्या है, अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य रणनीतिक ऑपरेशन किया है, जिस ऑपरेशन के बाद में जो अमेरिका है, अमेरिका ने वेनेजुएला में अपना शासन स्थापित कर लिया है। ये रणनीति अमेरिका का बताना है कि पिछले 5-6 महीने से चल रहा रहे थे इस ऑपरेशन को, लेकिन गुप्त रूप से, और अब इसको सफल कर लिया गया है, यानी कि जो वेनेजुएला है उस पर अपना शासन स्थापित कर लिया है। भारत ने औपचारिक प्रतिक्रिया किसी भी प्रकार की नहीं दी है, न यूएस के लिए न वेनेजुएला के लिए, केवल अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है भारत ने। अमेरिका ने वेनेजुएला पर क्यों हस्तक्षेप किया है, तो इसके कई सारे कारण अलग अलग तरह से बताए जा रहे हैं, जैसे कि तेल भंडारण को लेकर के, और जो अमेरिका का कहना ये है कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं वो ड्रग्स तस्करी कर रहे थे, उसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, वहाँ पर अपना शासन स्थापित किया गया है। साथ ही जो वेनेजुएला का रुख है वो रुख देखा जा रहा था चीन और रूस की तरफ को, जिसका झुकाव था वो रूस और चीन की तरफ को जा रहा था, जिसकी वजह से अमेरिका नाराज़ हो गया और नाराज़गी में आकर के जो वेनेजुएला है उस पर अपना शासन स्थापित कर लिया। क्योंकि चीन और रूस दोनों ही कॉम्पिटिटर हैं अमेरिका के, और अमेरिका ने रूस पर तो काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति मादुरो सरकार पर जो दबाव यहाँ पर बनाया हुआ देखा जा रहा था कि लगातार अमेरिका राष्ट्रपति मादुरो सरकार पर दबाव डाल रहा था, लेकिन अब उनको पूरी सत्ता से ही हटा लिया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें और उनकी पत्नी दोनों को गिरफ्तार किया गया है उनके आवास से। लैटिन अमेरिका में प्रभुत्व बनाए रखने की कोशिश भी यहाँ पर मानी जा रही है। जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि अमेरिका पूरे विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है, जिसकी वजह से वेनेजुएला पर जो अमेरिका है उसने अपना शासन स्थापित किया है, और इसको किसी देश की संप्रभुता के खिलाफ बताया जा रहा है, और अब ये मुद्दा यूएन में जाकर जो है वहाँ पर ले जाया जाएगा और वहाँ उठाया जाएगा। अमेरिकी कार्यवाही में मादुरो की गिरफ्तारी यहाँ पर दिखाए गए हैं। ये मादुरो जो वेनेजुएला है उसके राष्ट्रपति। तो भारत ने एडवाइजरी अपनी जारी की है। भारतीय नागरिक सतर्क रहें। उन्होंने जो भारत के जो विदेश मंत्रालय है उसने केवल अपने नागरिकों के हित के लिए जो है एडवाइजरी जारी की है, किसी देश को कुछ कहा नहीं है, या हम कहेंगे कि आधिकारिक जो जानकारी है, मतलब किसी भी तरह की ऐसी नहीं मिली है अब तक कि यूएस के पक्ष में या वेनेजुएला के पक्ष में कुछ भारत ने एडवाइजरी जारी की हो।
केवल इतना ही कहा है जो उसके नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के भारतीय नागरिक सतर्क रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें, बहुत ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, अपने घर पर रहें, भारतीय दूतावास से कनेक्टेड रहें, उससे जुड़े रहें, जितना भी संपर्क में रहेंगे उतना बेहतर होगा उनके लिए। स्थानीय हालात पर नज़र रखने को लगातार भारतीय नागरिकों को जो है एडवाइजरी जारी की गई है भारत के द्वारा। हो सकता है जिस तरह से वेनेजुएला के हालात हैं, अगर ऐसे ही हालात रहे या और ज़्यादा बिगड़ने की संभावनाएं हुई तो भारत अपने नागरिकों को वापस इंडिया बुलाए भी। तो इस तरह से जो हमारा विदेश मंत्रालय है उसने भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत की कूटनीतिक रणनीति अगर हम देखें तो विदेश नीति भारत की बहुत ही सरल है, बहुत ही हम कहेंगे एक न्यूट्रल रणनीति अपनाता है भारत हमेशा। रणनीतिक चुप्पी हमें जो है, हम किसी भी देश में जो है अपना खामखा का जो टांग है उसको नहीं अड़ाते हैं। भारत हमेशा से एक तरह से न्यूट्रल कंट्री रहा है। भारत हमेशा चाहता है कि कभी पक्षपात करके अपने जो नागरिक हैं उनका बुरा कभी सोचता नहीं है। विश्व में हालात इतने ख़राब रहे जब हमने देखा कि जब पूरी जो विश्व है वो दो ध्रुवों में बटी हुई थी, यूएसएसआर और यूएसए में, तब भी भारत ने न्यूट्रल रुख ही अपनाया और आज भी भारत की जो विदेश नीति है वही हमें दिखाई देती है। गैर हस्तक्षेप की नीति है। भारत कभी किसी देश के जो युद्ध वाली स्थिति है उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। भारत पहले अपने नागरिकों के हित के बारे में सोचता है, नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है भारत हमेशा से ही, और संतुलित विदेश नीति भारत हमेशा से अपनाता आया है और आगे भी ऐसे ही अपनाता रहेगा। तो इसी तरह की हमारे एमए की एडवाइजरी जारी हुई है। भारत वेनेजुएला संबंध देखें तो जब तक वेनेजुएला में सरकार थी वेनेजुएला की ही, तब तक तो वहाँ के जो रिश्ते थे भारत के साथ जो संबंध थे वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। ऊर्जा सहयोग, तेल आयात निर्यात से लेकर के जो भी संबंधित हमारा व्यापार समझौता था वो काफ़ी अच्छा रहा वेनेजुएला के साथ में। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की साझी विरासत रही है। ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण संबंध वेनेजुएला और भारत के रहे हैं, लेकिन अब चूंकि जो वेनेजुएला है, वेनेजुएला में यूएस की सरकार स्थापित हो चुकी है। यूएस कंट्रोल करेगा वेनेजुएला को, और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के संबंध जो है ठीक नहीं चल रहे हैं। ट्रेड वॉर के कारण टैरिफ हमने देखा कि अमेरिका ने किस तरह से भारत पर लगाया है, तो उसकी वजह से जो यूएस और इंडिया के रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। अब क्योंकि वेनेजुएला में भी यूएस की सरकार जो है रूल करेगी, तो हो सकता है कि अब वेनेजुएला से जो रिलेशन है वो थोड़े से उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। भारत अमेरिका संबंधों का प्रभाव देखें तो इस पर चूंकि भारत ने अमेरिका के खिलाफ कोई इस तरह का बयानबाजी नहीं की है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल और केवल भारत ने एडवाइजरी जारी की है अपने नागरिकों के लिए, तो इससे भारत और अमेरिका के संबंधों पर कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। भारत की प्रतिक्रिया अमेरिकी विरोधी बिल्कुल नहीं रही है। भारत ने संप्रभुता और नागरिक सुरक्षा पर जोर दिया है, केवल अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा की मांग की है और उनको सुरक्षित रहने के लिए एडवाइस जारी की है। रणनीतिक साझेदारी बनी रहेगी दोनों के बीच में। क्वाड और इंडो पैसिफिक सहयोग जो अप्रभावित रहे हैं वो आगे भी अप्रभावित देखने को मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव अगर हम देखें इस पूरी घटना पे, तो अमेरिकी लैटिन अमेरिका का जो तनाव, अब एक नया युद्ध छिड़ चुका है पूरे विश्व में, तो वो हमें देखने को मिलेगा। हमें देखने को मिल रहा है जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में ये इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है क्योंकि वेनेजुएला तेल भंडार का काफ़ी अच्छा देश रहा है। विकासशील देशों की चिंता यहाँ पर बनी हुई है। यूएन में जाकर के ये मुद्दा उठेगा कि किस प्रकार से किसी देश की संप्रभुता के खिलाफ ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है, तो ये हमें अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव इस पर देखने को मिल सकते हैं। भारत पर प्रभाव अगर हम देखें तो भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा का यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न उठा है कि जो भारतीय प्रवासी वेनेजुएला में रह रहे हैं उनकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है। हो सकता है कि भारत आने वाले टाइम में जो प्रवासी वेनेजुएला में है उसके हालात बिगड़ने पर भारत उनको वापस भारत भी बुला ले। तेल आपूर्ति पर संभावित प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। भारत के साथ जो आयात निर्यात रहता था, जो ट्रेड रहता था वेनेजुएला के साथ में, तो उस पर अब हमें प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यूएस पता नहीं किस तरह का ट्रेड करेगा इंडिया के साथ में। रणनीतिक स्वायत्तता की परीक्षा यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। अमेरिका का कदम रणनीतिक हितों से प्रेरित है। भारत ने संतुलित और व्यवहारिक रुख अपनाया है, किसी भी देश का पक्षपात नहीं किया है। किसी भी देश के रुख में कोई भी बयान अभी तक भारत ने जारी नहीं किया है, केवल अपने नागरिकों के लिए बयान आया है। भारत अमेरिका संबंध स्थिर बने रहेंगे और वेनेजुएला के साथ अब किस प्रकार के संबंध भारत के रहेंगे वो आगे देखने वाली बात यहाँ पर रहेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।